तो साधु बाबा को बड़ी दया आ जाती है। जय। साधु बाबा ने कहा कि हे आत्मदेव शास्त्री, अपने माथे को इस प्रकार से मत पटको, मुझे तुम पर दया आ रही है। देखो तुम्हारे भाग्य में संतान लिखा तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक फल लेकर देता हूं। यह फल यदि तुमने अपने धर्मपत्नी को खिला दिया तो तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। साधु बाबा ने एक फल लेकर के दिया। अब फल लेकर के आत्मदेव शास्त्री जी महाराज घर आए। अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, पत्नी दौड़ करके आई, बोली क्यों चिल्ला रहे हो इतने जोर से? आत्मदेव शास्त्री ने कहा देखो हमारे विवाह के कई वर्ष हो गए, हमें पुत्र नहीं हुआ। एक साधु बाबा ने हमें फल लेकर के दिया है, यदि इस फल को तुम खा लेती हो तो तुम गर्भवती हो जाओगी, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धर्मपत्नी ने सोचा, कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनका भोजन कम हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, और मेरे पति ने जो फल ला कर दिया है उसको खाकर यदि मैं गर्भवती हो गई, मेरे पेट में बालक उत्पन्न हो गया तो मेरा भी खाना पीना कम हो जाएगा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और मेरी आस पड़ोस की गोतनी दियादनी अगर मुझसे लड़ेगी तो क्या मैं उनसे जीत पाऊंगी? यह सोच करके उस फल को गौ माता के निकट बैठी हुई थी, गौ माता के मुख के सामने फल को हाथ में रख करके लुढ़का दिया। फल लुढ़क करके गौ माता के पास गया, खूंटे से गौ माता बंधी हुई थी, लपक करके उस फल को खा लेती है, और जब फल को खा लिया तो गौ माता गर्भवती हो जाती है। अब धुंधली देवी को चिंता सताने लगा कि स्वामी ने मुझे फल दिया खाने के लिए, जिसको खा करके मैं गर्भवती होती, लेकिन उस फल को गौ माता ने खा लिया है। अब तो गौ माता गर्भवती हो गई है, मेरे स्वामी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? चिंता सता रही, चिंतित हो करके आंखों से अश्रुन धार बहा रही थी। रोते रोते मार्ग के तरफ जब नजर जाती है तो देखती है कि मेरी बहन उधर से आ रही है। बहन के पास ढेर सारे बालक हैं, एक बालक गोद में है, एक बालक पेट में है, 4 बालक दाएं, 4 बालक बाएं, 4 बालक पीछे, 4 बालक आगे, इतने सारे बालकों को बहन आ रही है। और जब बहन को देखती है तो रोना बंद कर देती है। छोटी बहन ने कहा बहन तुम क्यों रो रही हो? बड़ी बहन ने उत्तर दिया कि देखो मेरे स्वामी ने मुझे फल ला करके दिया था, जिसको खाने से मैं गर्भवती हो जाती, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाता, लेकिन उस फल को मैंने गौ माता को खिला दिया है, मेरी जगह पर गौ माता गर्भवती हो गई है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अपने स्वामी को क्या जवाब दूं। छोटी बहन ने कहा कि देखो तुम्हारे पास धन बहुत है, पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे पास पुत्र बहुत है, धन नहीं है। मेरे
मेरे पेट में एक बालक है, मैं इसी महीने की गर्भवती हुई हूँ। आज से 9 महीने बाद जब उसका जन्म होगा मैं चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम्हें मुझे धन देना पड़ेगा। बहन ने कहा ठीक है, क्या कोई बात नहीं, जाकर के ऐलान कर दो, अपने पति को बोल दो कि तुम गर्भवती हो गई हो, 9 महीने बाद चुपचाप छुपा करके चुरा करके तुम्हें पुत्र लेकर के दे दूंगी। बहन ने इतना कहकर चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे धुंधली देवी आवाज लगाते, स्वामी मैं गर्भवती हो गई हूँ। झूठ बोल रही है धुंधली देवी, झूठ बोल रही है कि मैं गर्भवती हो गई। छोटी बहन ने कहा है कि बहन तुम अपने स्वामी से झूठ बोल देना कि तुम गर्भवती हो गई हो, 9 महीना बाद मेरे कोख से बेटा हो, चाहे बेटी चुरा करके छुपा करके तुम्हें दे दूंगी। ऐसा ही करती, अपने स्वामी को झूठ बोल देती है कि स्वामी मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब आत्मदेव शास्त्री जी उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर देते हैं। गाड़ी मेरी रंग रंगीले,
तो छोटी बहन के कोख से एक बेटे का जन्म होता है। छोटी बहन ने उस बालक को एक चादर में लपेट करके रातों रात चुपचाप अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंचा दिया। बड़ी बहन ने उस बालक को लिया, अपने हृदय से लगाती है। उसके बदले में अपनी छोटी बहन को ढेर सारा धन देकर के विदा कर देती है। और सुबह का बेला जब होता है तो आत्मदेव शास्त्री को बुला करके कहती है कि स्वामी देखिए हमें एक पुत्र हुआ है। आत्मदेव शास्त्री बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र को हृदय से लगा करके मुख को चूम रहे थे कि उधर से समाचार सुनाई देता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अब आत्मदेव शास्त्री के खुशी के फूले नहीं समाते कि भगवान ने पहले एक भी संतान नहीं दे रखा था, अब दो संतान की उत्पत्ति हुई है, दो संतान प्राप्त हो गए। एक वो जो धुंधली देवी कह रही है कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन उसका नहीं, उसकी बहन का है। अपना पुत्र बना करके अपने स्वामी से कहती स्वामी आप पिता बन, मैं माता बन गई। गौ माता ने भी एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दे दिया है। अब गाय के पेट से जब मनुष्य का जन्म हुआ तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। आत्मदेव शास्त्री ने दोनों बालकों को हृदय से लगाया, प्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा धन्य है, आपकी लीला धन्य है। इतना कह करके उन बालकों का मुख चूमते हुए कहते हैं क्या, तुझे सूरज कहूं या चंदा, यही वोकल का आवाज है। तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में है मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। आत्मदेव शास्त्री, आवाज थोड़ा कम कीजिए, क्वालिटी बना के रखिए खाली। आत्मदेव शास्त्री जी महाराज दोनों बालकों को लेकर के उनके मुख को चूम रहे हैं। दोनों बालकों को बड़े प्रेम से रखेंगे, नगर के लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं पिता बन गया हूँ, मेरी पत्नी माता बन गई है, अब मुझे संसार में किसी चीज की कमी नहीं है।
बोलिए राजा रामचंद्र की। मेरे बाद भी इस दुनिया बेटा तेरा नाम रहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में बेटा तेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखे वो मेरा लाल कहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में बेटा तेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा वो मेरा लाल कहेगा। तेरे साथ में झूल रहा है मेरे पाँव में जग ये सारा। तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन जग जग में तेरा नाम दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा। तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। देखिए यह संतोष शर्मा जी, उनके सौजन्य से 101 रुपए का आशीर्वाद है। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और साथ ही हमारे ठाकुर जी से अरदास है कि प्रभु अपनी दया दृष्टि इनके समस्त परिवार पर बनाए रखे। बोलिए दान देने वाले दातार की। कम से कम जय घोष तो लगी हो महाराज। कहते बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। अरे नाम लेने को हरि का नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। जय बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय। आत्मदेव शास्त्री जी अपने पुत्र को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं। अब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। 16 संस्कार में एक नामकरण संस्कार आ रहा है। अब आत्मदेव शास्त्री जी सोचते हैं कि अपने पुत्र का नाम रखने के लिए किनको बुलाएं। अपनी पत्नी से कहने लगे कि क्यों ना देव ऋषि नारद को बुला। धर्मपत्नी कहने लगी कि सुनिए, मेरे पुत्र का नाम रखने के लिए आप देव ऋषि नारद को बुलाएंगे, क्यों? देव ऋषि नारद क्यों आएंगे? यदि आपको देव ऋषि नारद को बुलाना है तो अपने पुत्र के लिए बुला लीजिए। आत्मदेव शास्त्री को बड़ा आश्चर्य हो, अपने पुत्र, और ये दोनों मेरे ही तो पुत्र हैं। का स्वामी जानती हूँ कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं, लेकिन एक ने तो गौ माता के पेट से जन्म लिया है, एक मेरा पुत्र है। तो जो गौ माता के पेट से जन्म लिया है उसका नामकरण संस्कार जिससे मन हो उससे करवा लीजिए। लेकिन जो मेरा बालक है, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका अन्न जल बंद करवा दूंगी, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, फिर आपको भूखे रहना पड़ेगा, भूखे सोना पड़ेगा, आपकी सेवा करना बंद कर दूंगी। आत्मदेव शास्त्री जी को चिंता सताने लगी। आत्मदेव शास्त्री जी ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। तो एक पुत्र का नाम जो धुंधली देवी कह रही थी मेरा पुत्र है, तो उसका नाम धुंधकारी रख देती है। और एक गौ माता की पीठ से जो जन्म लेता
उसका नाम रखने के लिए देव ऋषि नारद को बुलाया जाता है। देव ऋषि नारद आते हैं, बड़ा भव्य सिंहासन में बैठने के लिए मिला है। पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए हमें क्यों बुलाया है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, भगवान की असीम कृपा से, असीम दया से हमें तो पुत्र प्राप्त हुआ है। एक का नाम तो मेरी पत्नी ने, धुंधली देवी ने धुंधकारी रख दिया है, और एक गौ माता के पेट से जो जन्म लिया है उसका नाम रखने के लिए मैंने आपको बुलाया है। देव ऋषि नारद बड़े गौर से देखने लगे। बालक को देख करके आश्चर्यचकित होने लगे, क्योंकि बालक मनुष्य की तरह है, दिखने में तो बिल्कुल मनुष्य की तरह, लेकिन दोनों कान गौ माता की तरह लंबे लंबे लटक रहे हैं। अब दोनों कानों को देख करके देव ऋषि नारद ने कहा कि देखो इस बालक का नाम गौकर्ण रख देते हैं। जय। तो उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। एक का नाम धुंधकारी और दूसरे का नाम गौकर्ण हो गया, और दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब बालक बड़े होने लगे तो आत्मदेव शास्त्री जी देख रहे हैं कि दोनों के संस्कार भी अलग अलग हो रहे हैं। एक ही माता पिता के छत्र छाया में पल रहे हैं। एक भगवान का भक्त बन रहा है, अब दूसरा चोर बना जा रहा है। धुंधकारी जो है वो लोगों के घर में चोरी करता है। किसी का बालक यदि आंगन में खेल रहा हो तो उसको उठा करके कुआं में फेंक देता है, और उससे भी बात नहीं बनती तो क्या काम करता है, हाथों में सुई लेकर के बालक के हाथ और पांव में चुभा देता है। ऐसा धुंधकारी है। और गोकर्ण जी महाराज को वैराग्य हो जाता है, भक्ति प्रदान हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की आराधना करने के लिए वृंदावन धाम चल देते हैं। पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, पुत्र पिता का नहीं होता है, पत्नी पति की नहीं होती है, और पति पत्नी के नहीं होते हैं, माता पुत्र का नहीं होता है, पुत्र माता का नहीं होता है, तो संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए मैं वृंदावन धाम जा करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करूं। गोकर्ण जी महाराज वृंदावन धाम चल दिए। इधर धुंधकारी अकेले घर पर रह गया। धुंधकारी जब अकेले रह गया तो एक दिन क्या काम करता है, एक राजा के घर में चोरी करने गया। रास्ते में 4 वेश्या मिली, और 4 वेश्या को देख करके मोहित हो गया, और वेश्या के चंगुल में फंस गया। कहने लगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। 4 वेश्या ने मन में विचार किया कि ये चोर है और राजा के घर चोरी करता है, जरूर सोना चांदी चुरा करके लाता हो, और नहीं भी लाता है तो हम लोग इसको ऐसी ऐसी आइडिया देंगे, ऐसी ऐसी बात सुनाएंगे जिसको सुन करके ये जरूर चोरी करके लाएगा, और जब ये स्वर्ण चोरी करके लाएगा हमारा एक दिन बोरिया बिस्तर भर जाएगा, इसको मार करके चले आएंगे। फिलहाल इससे झूठा प्रेम रचा लेते हैं। 4 वेश्या प्रेम करने लगी। धुंधकारी से झूठा प्रेम का नाटक। धुंधकारी भी वेश्याओं के चंगुल में फंस करके 4 वेश्या को अपने घर उठा करके ले आया। 4 वेश्या को जब मां ने देखा, मार कहने लगी, बेटा, अरे इन वेश्याओं को जहां से लाया है वहां जा करके छोड़ा, नहीं तो गांव समाज के टोला टापर के लोग देख लेंगे तो हम हमारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का कोई पानी नहीं पिएगा। इसलिए पुत्र जहां से लाया है ना वहां जाके छोड़ा। अब वेश्याओं के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अपने माँ के बाल को पकड़ करके चौखट पर पटक दिया। जय। बोले राजा रामचंद्र की नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, 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 सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी
हरकत को देख करके बड़े चिंतित हैं कि भगवान ने हमें कैसा पुत्र प्रदान कर दिया है। आत्मदेव शास्त्री ने सोचा कि इसी पुत्र के लिए अपने मस्तक को पटक रहा था। इसी पुत्र के लिए मैंने कई वर्ष तक तपस्या की। आज मेरे पुत्र ने ये कैसा कदम उठा लिया है। 4 बेश्या को घर लेकर के चला आया। कहने लगी कि हे पुत्र, जहां से इन वेश्याओं को लाया है वहां जाकर के छोड़ा। लेकिन माँ की बात नहीं सुनता है। किसी की बात जब नहीं सुनता है तो एक दिन माँ को क्रोध आ जाता है, कुएं में जाकर के कूद जाती है और अपना प्राण त्याग देती है। प्राण त्यागने के बाद अब तो धुंधकारी आजाद होता है, ना तो कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जय। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ।